लोहा और पारस का स्पर्श। अकबर और बीरबल की कहानी। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती रहती है। जीवन के हर मोड़ पर आपको एक से अधिक रास्ते दिखते तो जरूर हैं, लेकिन हर रास्ता मंजिल की तरफ तो जाता नहीं। एक ऐसा समय आता है जब आपको यह निर्णय लेना पड़ता है कि रास्ते का चुनाव किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसी समय में आपकी नैतिकता, साहस और विश्वास काम आता है। एक दिन संध्या के समय बादशाह अकबर बीरबल के साथ ले घुड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। वे आपस में वार्तालाप करते हुए मध्य बाजार में जा पहुँचे। वहाँ सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थी, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन जो कहीं उतरकर कुछ सौदा खरीदते। इसी बीच अकबर की दृष्टि एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी म्यान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती है, इसलिए इस वृद्धा की तलवार को देखना चाहिए। उसने घोड़े की लगाम को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्धा से पूछा, यह तलवार लेकर तू शहर में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने दीनता भरी वाणी से कहा, गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गिरी अवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरा सामान न रहने पर इसे बेचने की गरज से बाजार में आई हूँ। बादशाह अकबर उससे तलवार मांग उससे म्यान से निकाल कर देखने लगे। वह एकदम खराब हो गई थी। उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी धार भी कई जगह से टूट गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसी भौचक सी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है, तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्धा बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथे के स्पर्श से सोने क्यों नहीं हुई? बस मैं यही देख रही हूँ। बादशाह अकबर वृद्धा के इस उत्तर से गदगद हो गए और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें सुन रहा था। बुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें सुन और बादशाह की उदारता देखकर उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों आगे घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकले। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अकबर और बीरबल की ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद।